हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SWP प्लान के बारे में, जिसका की फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं विथ मंथली इनकम। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पहले बात कर लेते हैं SIP की। दोस्तों आपने म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में SIP तो सुना ही होगा। तो SIP में जैसा कि होता है, हम हर मंथ कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं और लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, जिसमें कि हम लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। तो SIP में तो हम हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, पर SWP के केस में हम ऐसा नहीं करते हैं। हम SWP के केस में एक बार में ही पैसा लगाते हैं मार्केट में। वो हो सकता है किसी इंडेक्स का म्यूचुअल फंड हो, या फिर आप किसी सेक्टर के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप लार्ज कैप या मिड कैप के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं SWP के केस में। पर हम यहाँ पे इंडेक्स का एग्जांपल लेके चलेंगे कि अगर आप SWP प्लान जो है, अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको कैसे क्या होने वाला है, वही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों SWP प्लान में हम एक बार में ही अपना सारा अमाउंट जो भी हमें इन्वेस्ट करना है मार्केट में, हम एक बार में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। तो और हम इसमें फिर क्या करते हैं कि हम एक अमाउंट सेट कर देते हैं, जिससे हमें, जैसे कि मान लेते हैं लेट से हम 10 लाख रुपए एक बार में मार्केट में निवेश करते हैं, तो हम इसे लॉन्ग टर्म निवेश कर देते हैं और हम इसमें कुछ विड्रॉल सेट कर देते हैं। मान लेते हैं हमने 5,000 रुपये का विड्रॉल पर महीना सेट कर दिया, तो हमें हर महीने की जिस भी डेट में हम सिलेक्ट करेंगे तो वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपने ये तो जान लिया कि इसमें हम एक बार में निवेश करते हैं और हम इसमें जो भी अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं पर महीना, वो हम इसमें सेट कर देते हैं। तो दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं कि SWP प्लान की खासियत क्या है। सबसे पहले उसे जान लेते हैं और क्यों ये आजकल की ज़रूरत है SWP प्लान, वो भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा SIP के केस में, देखिए दोस्तों मार्केट में नो डाउट अगर हम SIP करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में एक लॉन्ग टर्म में, इंडेक्स में करते हैं तो और भी बढ़िया है। अगर हम किसी भी इंडेक्स में SIP करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म 15 साल 20 साल 25 साल, तो हमें नो डाउट एक बहुत ही अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। पर जो आजकल की ज़रूरत है दोस्तों कि ये है कि जो ये 15 साल 20 साल और ये जो 25 साल इतना बड़ा टाइम पीरियड है, वो उसमें इतना लंबा कोई निवेश कर नहीं पाता। मतलब निवेश अपने को जो भी इंसान इसमें निवेश करता है वो उतने लंबे समय तक के लिए बना नहीं रह पाता, क्योंकि आजकल का जो टाइम है दोस्तों, आजकल का जो यूथ है वो चाहता है कि, वो सोचता ये है कि इतने लंबे टाइम में अगर, मतलब कि हम आज की एज अगर उसकी 35 है, तो वो अगर अपने 55 की एज में या 60 की एज में वो सोचता है अगर मैं इस एज में अमीर हो भी गया तो क्या फ़ायदा, उस समय तो मेरे पास ना एनर्जी भी नहीं बचेगी कि जिससे मैं वो पैसा एंजॉय कर सकूं। तो उस एज में मैं अगर करोड़पति बन भी गया तो क्या फ़ायदा। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में है कि दोस्तों जानते सब हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा बनेगा SIP में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, पर दोस्तों कोई इतना लंबा टाइम पीरियड कंटिन्यू नहीं रख पाता अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को। हालांकि जानते सब हैं कि लॉन्ग टर्म में यानी 20-25 साल 15 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न बनेगा, सब जानते हैं, पर इतना लंबा टाइम कोई होल्ड नहीं कर पाता अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को। तो उसी का सॉल्यूशन देता है आज के टाइम में SWP प्लान। क्योंकि दोस्तों ह्यूमन की ना एक साइकोलॉजी होती है कि उसे मंथली कुछ अगर मिलता रहे ना, या फिर साथ में कुछ क्वार्टरली या हाफ ईयरली में भी कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहेगा ना, तो उसे एक मोटिवेशन मिलता है अपने पैसे को होल्ड करने का लॉन्ग टर्म। तो वही इसी चीज़ का सॉल्यूशन देता है SWP प्लान। क्योंकि दोस्तों इसमें हम एक अमाउंट सेट कर देते हैं, जिसके थ्रू आप हर महीने आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि आप सिर्फ पैसा डालते जा रहे हैं मार्केट में और आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, और आपको रिटर्न तभी मिलेगा जब आपको 15 साल या 20 साल बाद ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपको हर महीने कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो एक तरह से आपको एक कहने का मतलब है कि आपको मोटिवेशन मिलता रहता है मार्केट में भरोसा बनाए रखने का। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये ग्रो का SWP प्लान कैलकुलेटर है। तो दोस्तों अगर आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से बिल्कुल फ्री में ग्रो में डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। तो अब हम ग्रो का ही SWP प्लान का कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें देख लेते हैं।
दोस्तों हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलने वाले हैं कि आप अगर कितना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिल सकता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको कम समय में सब कुछ समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक 10 लाख रुपए का एग्जांपल लेके चलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लमसम की बात कर रहे हैं। तो लमसम में दोस्तों आप थोड़ा ज़्यादा ही अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपको रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि आपको दोस्तों इसमें विड्रॉल भी लेके चलना है हर महीने। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आज के टाइम में अगर आप कोई भी एसेट बनाना चाहते हैं अपने लाइफ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं रेंट पर्पज़ के लिए शॉप लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही बड़ा निवेश करना पड़ता है, लगभग 25 से 30 लाख रुपए। और वहीं अगर आप कहीं रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ से आपको रेंटल इनकम आए, या फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों वहाँ तो आपको 40 से 50 लाख या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और वहाँ से आपको रेंट भी ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर आप 50 लाख का फ्लैट लेते हैं तो वहाँ से भी आपको 10,000 से 15,000 ही देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब रेंट भी हमें बहुत कम मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बहुत कम अमाउंट में एक अच्छा खासा मंथली इनकम के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी दिखाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे सिर्फ 10 लाख रुपए का एग्जांपल लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एक तरह से एसेट बना के दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मंथली इनकम भी मिलने वाली है। तो 10 लाख के निवेश पे आप यहाँ पे जो विड्रॉल पर महीना सेट कर रहे हैं वो आप 5,000 रुपये का कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने 5,000 लिख रखा है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, 14% का रिटर्न तो आपको हर इंडेक्स में, चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे वो फिर निफ्टी 50 हो, आपको देखने को मिला है। 14 से 15% का आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री देख सकते हैं, गूगल पे जाके देख सकते हैं। तो 14 से 15% का रिटर्न आपको इंडेक्स में देखने को मिला है निफ्टी 50 में। तो हम यहाँ पे 14% ही लेके चल रहे हैं, आपको जो पर एनम रिटर्न मिलने वाला है। और यहाँ पे हम 5 साल का पहले एग्जांपल लेके आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो 10 लाख का था, और आपने नेक्स्ट 5 ईयर्स में 5-5 हज़ार रुपये करके 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। और जो आपका फंड बचा हुआ है, यानी आपका जो कॉर्पस बन गया है, वो 15,03,000 रुपये का बन गया। अगर आप इन्हें दोनों को ऐड कर देते हैं तो लगभग 18 लाख रुपए आपका टोटल रिटर्न बन चुका है। तो चलिए अब इस टाइम पीरियड को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। चलिए 10 साल करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 10 ही लाख रहेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले किया था, और आपने 5-5 हज़ार करके 6 लाख रुपए करके निकाल लिए, जो कि आपने 5-5 हज़ार रुपये हर महीने निकाले हैं। और जो आपका कॉर्पस बन गया वो 24 लाख का बन चुका है, हालांकि आपने सिर्फ 10 लाख रुपए ही डाला था। तो कितने अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं। चलिए थोड़ा और टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, 15 साल में एक बार देख लेते हैं। तो 15 साल में आप यहाँ देख सकते हैं 9 लाख रुपये आपने विड्रॉ कर लिए, और आपका कॉर्पस 43 लाख का बन चुका है। तो दोस्तों हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, जैसा कि अब यहाँ पे आपका कॉर्पस बढ़ चुका है, 43 लाख का हो चुका है। तो आप चाहें तो जो आपने शुरू में 5,000 रुपये पर महीना विड्रॉल लगाया था, तो अब चाहे तो आप उसे 10,000 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉर्पस बढ़ चुका है। तो आप इस चीज़ का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये खैर आपकी चॉइस है, आप कितना विड्रॉ लेना चाहते हैं, पर एक लिमिट में ही विड्रॉ लीजिएगा। आप कहीं इतना भी विड्रॉ मत लेने लगिएगा पर महीना कि आपका जो कंपाउंडिंग बन रही है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाए। तो इस हिसाब से आपको विड्रॉल सेट करना है कि आपकी लॉन्ग टर्म की कंपाउंडिंग भी ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो कम से कम ही रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए 20 साल में देख लेते हैं। तो 20 साल में देख पा रहे हो दोस्तों, आपने 5-5 हज़ार करके 12 लाख रुपए निकाल लिए नेक्स्ट 20 ईयर्स में, और 79 लाख यानी लगभग 80 लाख रुपए का आपका कॉर्पस हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, आपने सिर्फ 10 लाख रुपए डाले थे और 20 साल में आपने कितने सारे रिटर्न जनरेट कर लिए। आपका जो प्रिंसिपल था वो तो आपने मंथली करके ही निकाल लिया नेक्स्ट 20 ईयर्स में, और आपका कॉर्पस हो चुका है 80 लाख के आसपास। तो अब इस टाइम फ्रेम को अगर और बढ़ाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने बेहतरीन रिटर्न दोस्तों। 1.5 करोड़ रुपए आपने कॉर्पस क्रिएट कर लिया, और 15 लाख रुपये आपने 5-5 हज़ार रुपये करके महीना निकाल लिया। तो अगर आपने यहाँ पे अगर मान लेते हैं, लेट से अगर आपने 30 की एज में अगर आपने ये निवेश स्टार्ट किया था, तो आप 55 की एज में 1.5 करोड़ रुपए के मालिक होंगे, और 15 लाख रुपए आपने निकाल लिए होंगे 5-5 हज़ार करके। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ हमें मंथली कुछ रिवार्ड मिल रहा था, जो कि हमने विड्रॉल सेट किया था, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है इतने लंबे समय तक बने रहने का, 20 से 25 साल का। तो हम यहाँ पे बने रह सकते हैं, और हम अपना चाहे तो विड्रॉल रेट भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों SWP प्लान हमें हमारे कई सारे जो प्रॉब्लम आती है लॉन्ग टर्म निवेश में, वो हमें बहुत हद तक सॉल्यूशन दे देता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों SWP प्लान की। तो नेक्स्ट तो 30 साल में देख लीजिए दोस्तों, लगभग 2 करोड़ 82 लाख का हो चुका है, क्या आप यहाँ देख सकते हैं। और आपका जो 5-5 हज़ार रुपये करके आपने विड्रॉ किए वो 18 लाख रुपए का कर लिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको कितने बेहतरीन रिटर्न देखने को मिले हैं SWP प्लान के साथ।
तो दोस्तों खैर आप अपना व्यू बताइएगा कि आपको SWP प्लान कैसा लगा। बाकी दोस्तों SWP प्लान में आपको बहुत सी चीज़ें देखनी होती है निवेश करने से पहले, वो आपको बहुत सी ध्यान देना होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो कि लमसम है तो जाहिर सी बात है हमारा अमाउंट भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों क्योंकि हम एक बड़ा अमाउंट मार्केट के किसी एक पॉइंट में ही इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, तो वहाँ से दोस्तों हमें नहीं पता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो दोस्तों अगर मार्केट अगर थोड़ा भी नीचे जाता है ना, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट बड़ा है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है हम एक बार में कर रहे हैं तो बड़ा ही इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे जाएगा ना, तो हमारा लॉस भी जो होगा वो बड़ा शो करेगा। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो SWP प्लान कोशिश करिएगा, अगर आप कभी ज़िंदगी में अपना करना चाहते हैं तो तभी करिएगा जब एक जो आपका निफ्टी है वो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका हो, यानी लगभग 15% से आसपास गिर चुका हो, तो आपके लिए एक अच्छा वक्त हो सकता है SWP प्लान में निवेश करने का। बाकी दोस्तों SWP प्लान में बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। आप बाकायदा एक अपने जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र उससे एक अच्छी खासी नॉलेज ले लीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे एक बड़ा निवेश करने वाले हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है अगर आपने सही से नहीं किया। तो कहने का मतलब है आप एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर हायर करिएगा और सारे रिस्क और रिवार्ड ज़रूर इसमें डिस्कस करिएगा, और सब कुछ सोच समझने के बाद ही किसी प्रकार का निवेश करिएगा। हमने आपको यहाँ पे कहीं भी फोर्स नहीं किया है निवेश करने का, हमने आपको जस्ट एक व्यू दिया है कि SWP प्लान होता क्या है। बाकी दोस्तों क्योंकि यहाँ पे एक बड़े फंड की बात है तो आपका लॉस होता है तो बड़ा लॉस भी हो सकता है, तो इसे आप सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ और खुद भी अपनी एनालिसिस के बाद ही किसी प्रकार का निवेश करिएगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। आपको ये SWP प्लान कैसा लगा? अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।